नमस्कार दर्शकों, MKT न्यूज 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। 28 मार्च को पालक मंत्री गणेश नाइक की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन होगा। जिला कलेक्टर गोविंद बोरके, वन मंत्री तथा पालघर जिले के पालक मंत्री गणेश नाइक की अध्यक्षता में 28 मार्च को सुबह 9 बजे जिला कलेक्टर कार्यालय पालघर स्थित जिला नियोजन समिति हॉल में जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा। जिला कलेक्टर गोविंद बोरके ने एक संवाददाता सम्मेलन में आगामी जनता दरबार के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर अपर जिला कलेक्टर भाव साहेब फटानरे, निवासी उप जिला कलेक्टर सुभाष भागरे, उप जिला कलेक्टर महेश सागर, रविंद्र राजपूत, तहसीलदार सचिन भालेराव उपस्थित थे। 28 मार्च को सुबह 9 बजे से जिला कलेक्टर कार्यालय स्थित जिला नियोजन समिति हॉल में विभिन्न विभागों की टेबल पर नागरिक अपना नाम दर्ज करा सकेंगे और अपनी समस्याओं या कठिनाइयों का समाधान करा सकेंगे। नागरिकों को अपने निवेदन 3 प्रतियों में प्रस्तुत करने होंगे। नागरिकों को अपने प्रश्न लिखित रूप में दर्ज कराने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय पालघर में विभिन्न विभागों की 20 टेबल की व्यवस्था की गई है, ऐसा जिला कलेक्टर गोविंद बोरके ने बताया। जिला कलेक्टर कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के पास 10 कंप्यूटर लगाए जाएंगे तथा इसी स्थान पर जनता दरबार में आने वाले नागरिकों के आवेदनों का पंजीकरण कर टोकन वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा जिला कलेक्टर कार्यालय की दूसरी मंजिल पर 20 टेबल लगाई जाएंगी। नागरिकों की शिकायतों एवं आवेदनों के निवारण के लिए संबंधित कार्यालय का प्रमुख उक्त स्थान पर उपस्थित रहेगा। जिला कलेक्टर गोविंद बोरके ने कहा कि इस दिन समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा और पालक मंत्री गणेश नाइक द्वारा पात्र लाभार्थियों को समाधान पत्र वितरित किए जाएंगे। इससे पहले 20 फरवरी को आयोजित जनता दरबार में नागरिकों ने भारी समर्थन दिया था। इस जनता दरबार में जिला प्रशासन को 759 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से सर्वाधिक 302 आवेदन राजस्व विभाग के थे। अन्य कार्यालयों से 457 आवेदन प्राप्त हुए। जिला कलेक्टर गोविंद बोरके ने नागरिकों से 28 मार्च को आयोजित होने वाले जनता दरबार में उपस्थित होकर अपनी समस्याओं या प्रश्नों का समाधान कराने की अपील की है। तो आइए एक नजर डालते हैं इस खास खबर पर। जिल्ह्यातील विक्रमगड तालुक्यातील देहरजे जो प्रकल्प आहे हा वसई विरार महानगरपालिका व मीरा भाईंदर महानगरपालिका या एरियासाठी पाणी पुरवठ्यासाठी हा प्रकल्प जलसंपदा विभागामार्फत करण्यात येत आहे। आता सदर प्रकल्पामध्ये जे बुडीत एरिया आहे, जे प्रकल्पग्रस्त आहे, त्याच्या पुनर्वसनासाठी जागा निश्चितीचं प्रकरण जे होतं, ती जागा जलसंपदा विभाग म्हणजे जे भूसंपादन संस्था आहे त्यांनी आणि भूसंपादन कायदा 2013चं जे कलम 45 अन्वये जे पुनर्वसन समिती आहे यांच्या संमतीने, तसेच ते जे प्रकल्पग्रस्त जे लोक आहेत त्यातील जवळपास 90 ते 95% लोकांच्या सहमतीने ही मोजे खरिवलीतर्फे कोज तालुका वाडा जिल्हा पालघर येथील जवळपास 29.86 हेक्टर जमीन ही थेट खरेदीने संपादित करण्यात आलेली आहे। सदर संपादन करताना सर्व कायद्यातील तरतुदीचं पालन करून केलेली आहे। सर्व प्रक्रिया पार पाडण्यात आलेली आहे। भूसंपादनाचा मोबदला ही जिल्हा समिती जी आहे त्या समितीमध्ये मंजूर करण्यात आलेला आहे आणि तो देण्यात आलेला आहे। मुळात त्या जमीन मालकाची मागणी मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवेच्या जो रेट दिलेला आहे ती देण्याची होती, तरीही जी त्या ADTPने जो दर मंजूर केलेला होता त्याच्याप्रमाणे हा दर दिलेला आहे आणि ह्याच्यामध्ये कुठलीही अनियमितता झालेली नाही। या वाडा तालुक्यातील एक रवींद्र जोगवाला नावाच्या व्यक्तीने अनेक वेळा वेगवेगळ्या माध्यमावर, काही वर्तमानपत्रात, सोशल मीडियात ह्या जलसंपदा विभागाविरुद्ध व जिल्हा प्रशासनाविरुद्ध हा काही आरोप केलेले आहेत। ते पूर्णतः खोटे आहेत आणि काही विशिष्ट हेतूने त्यांनी हे आरोप केलेले आहेत। त्यांचे जे आरोप आहेत अतिशय चुकीचे आहेत आणि फक्त जलसंपदा विभागाला आणि जिल्हा प्रशासनाला बदनाम करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे आणि तो निश्चितच त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल।